बहन जी रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये लीजिए बहन जी। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी मदद करी। अरे इसमें शुक्रिया बोलने वाली क्या बात है, हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सके, तो वही मदद कर दिया। आप पेट से भी हैं बहन जी, आप आराम से घर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना? जी जी कोई बात नहीं, मैं आराम से चली जाऊंगी, पास में ही मेरा घर है। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद करी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। जी शिट, थोड़े से पैसों के लिए कितना नाटक करना पड़ता है भाई। बाप रे, इतने सारे पैसे। अबे ये गरीब तो कुछ ज्यादा ही पैसे लेकर घूम रहा था। चलो अच्छा बकरा हाथ लगा था, अब तो ये पैसे मेरे हुए। भाई कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहे हैं भैया, ये सामने वाला गाँव हमारा है। अच्छा, तो ये सामने वाला है। हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो फिर? कैसी बात कर रहे हैं भैया, इसी गांव का रहने वाला हूँ ना। तो आ कहाँ से रहे हो? फरीदाबाद से। वहीं पर एक फैक्ट्री में काम करते थे। गांव में बहन की शादी लगी है ना, हम अगले साल ही सोच लिए थे कि बहन की शादी लगेगी, जाएंगे धूमधाम से शादी करना है तो शहर में कमाना पड़ेगा, तो वहीं शहर से कमा कर आए हैं। तो इसका मतलब तुम पैसे कमा के अपने पास से पैसे लेकर अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हो ना? हाँ भैया। अच्छा, तो मतलब अगर पैसे नहीं होंगे तो बहन की शादी नहीं हो पाएगी। ये तो सबको ही जानता है भैया, शादी में तो पैसा लगता ही है, पैसा चाहिए शादी के लिए। कितने पैसे होंगे वो? अच्छे खासे पैसे जमा कर दिया, इतना कि बहन की शादी धूमधाम से हो जाए। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कैश पेमेंट होगी ना, जो तुमने बैग में रख रखे होंगे। भैया आप इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। एक मिनट, जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ। इतना पूछ रहा हूँ कि वो पैसे कैश थे जो तुमने अपने बैग में रखे हुए थे? हाँ। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे बैग में से किसी ने पैसे चुरा लिए तो फिर? क्या मजाक कर रहे हैं भैया, बैग में ही पैसे हैं, देखते आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, इसी में पैसे हैं। चोरी वोरी आप जो सोच रहे हैं ना हो गया होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। चोरी करने के ना तरीके होते हैं, कोई रुमाल सुंघा के तुम्हें बेहोश करके पैसे लूट सकता है, तो कोई इमोशनल करके अपनी ज़िंदगी को दिखाकर पैसे लूट सकता है। चोर को बस अपना तरीका चाहिए पैसे लूटने, और वही तुम्हारे साथ शायद हो चुका है। अब गांव में भी चोरी होने लगा, चोरी आनंद विहार स्टेशन पर होता है, वहां पर अभी आ रहे थे ना तो देखे थे, एक अंकल जी थे, उनके नाक से रुमाल सुंघा के वो बेहोश हो गए, उसके पैसे वैसे लूट के चले गए। अब गांव में, अपने ही गांव में चोरी होगा क्या? कुछ भी बकवास कर रहे हैं हम। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बैग में वो पैसे हैं, तो एक बार अपना बैग चेक करो, उसके अंदर पैसे मिल गए तो तुम्हारे लिए अच्छा, और अगर नहीं मिले तो मेरी बात सच्ची। देखो भैया आप तो जिद ही कर रहे हैं, ठीक है देख लेते हैं, हमारे भी मन की संतुष्टि हो जाएगी, पैसे हमारे बैग में ही है भैया। देखो देखो, चैन खुला हुआ है, इसमें तो पैसे है ही नहीं। कुछ इसमें रख दिया हूँ क्या? इसमें भी नहीं है। आगे वाली चैन में रखे थे ना पैसे? भैया इसमें पैसे थे। पैसे तो है ही नहीं, इसमें ही पैसे रखा था भैया। बहन की शादी है 1 हफ्ते बाद, पैसे चोरी हो गए तो बहन की शादी कैसे हो गई? काश वो छुप गया, समाज में हमारी इज्जत क्या रहेगी? क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं, कहां गिर गया पैसे मेरे? रोने की जरूरत नहीं है, ऐसे रो के कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे पता है कि किसने तुम्हारे पैसे चोरी करे, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं मुझे अच्छी तरीके से पता है। आपको पता है भैया पैसे कहाँ है, तो दिलवा दीजिए, बहन की शादी है, हमारी इज्जत चली जाएगी, पैसे दिलवा दीजिए भैया। टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दिला के रहूंगा, चलो मेरे साथ आओ। चलो बढ़िया है, किसी ने पीछा तो नहीं किया। लेकिन आज तो तान्या कितना लंबा हाथ मारा है तूने, इतने सारे पैसे। एक काम करती हूँ, आज तो ना शॉपिंग पे जाऊंगी और साथ में अच्छी सी पार्टी करूंगी। आप इस पार्टी में मुझे शामिल नहीं करेंगी? ओह हेलो, कौन हो तुम? हम दोनों को नहीं, ये सब छोड़ो ना। ये कहाँ से आ रही है आप? मैं बैंक से आ रही हूँ पैसे निकलवा के। क्यों, तुम्हें क्या मतलब है इससे? ये सारे पैसे आपके हैं? हाँ और क्या, मेरे पैसे हैं। अच्छा, इसे जानते हैं आप?
नहीं, कौन है ये? कोई बात नहीं, इसे आप नहीं जानती लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये आपके पैसे हैं और रिसीविंग स्लिप तो होगी आपके पास, बैंक देती है। देखो, इन सब से तुम्हें क्या मतलब है? मेरे पैसे हैं, मैंने चाहे कैसे भी निकलवाए और मेरे पास स्लिप हो या ना हो। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? हाँ, अगर आपके पास नहीं है ना तो मेरे पास है। ठीक है, ये देखिए। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप इसके बैग से पैसे चोरी कर रहे हैं। भैया इसका मतलब इन्होंने मेरे पैसे चुराए थे? जी भाई, आपके पैसे इन्हीं मैडम ने चोरी करे। हम मदद के बहाने आपके बैग से चालाकी से पैसे निकाल लिए। वैसे आप प्रेग्नेंट भी थी, ये बच्चा दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, क्यों, कहाँ गया? वाह बहन जी, मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद करी और आपने मेरे ही पैसे चुरा लिए। अगर ये भैया सही समय पर मुझे नहीं बताते तो आप तो पैसे लेकर भाग जाते। पार्टी वगैरह करने की बात कर रहे थे। आपको पता है ये पैसे कितने मुश्किल से कमाया हूँ? भूखे पेट रात दिन फरीदाबाद में काम किया था, उसके बाद ये पैसे मिले थे। आपकी जैसी मेरी बहन है, उसकी शादी है, लेकिन संस्कार आप दोनों की बहुत अलग अलग है। देखिए बहन जी, ये पागल बनाना ना छोड़ दीजिए, नहीं तो इस दुनिया से इंसानियत ना खत्म हो जाएगी। कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। खैर, आपसे बात क्यों ही कर रहा हूँ। भैया मेरे पैसे दिला दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। पैसे आपके मिलेंगे, टेंशन मत लो, अपने हाथों से पैसे देंगे। शायद मैडम आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। यहाँ के अध्यक्ष का ना भतीजा हूँ मैं। अब बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी, वहाँ पे ऑफिस में जाता था ना तो एक कंप्लेंट आती थी कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो प्रैंक करके पैसे लूटती थी। और आज मेरी किस्मत देखो, यहाँ पर आया था मैं किसी काम से और आप पे नज़र चली गई मेरी, और बाकायदा मेरे पास प्रूफ के तौर पर वो वीडियो है। तो अब आप नहीं बच सकते। लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं शायद आपको पता भी नहीं है। आपको बस दूसरा तरीका चाहिए पैसे कमाने का। वो इंसान इतनी मेहनत करके अपनी बहन की शादी करवाना चाहता है, 2 साल से बेचारा मेहनत करके पैसे कमा रहा था और उसको पल भर में सारी चीज़ें खराब कर दी। आपकी कंप्लेंट तो होगी और अच्छे से करूंगा मैं, और ऊपर से थाने में जाओगी वो अलग। एक मिनट। अब तो देखो, थाने वाने में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इनके पैसे वापस कर देती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। भाई साहब, ये लीजिए आपके पैसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप प्लीज़ मेरी कंप्लेंट मत करिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था मैडम। वैसे शाम हो रही है, अगर आप मेरे साथ चलना चाहेंगे तो चलो, वरना मैं लेडी कांस्टेबल को बुला लूँगा। चलिए, चलो।